पद्धति में भी तो ऐसा। जी जी। हाँ, पद्धति वेद हमारा संस्कृत तीर्थ जमुना जी। यही हमारा- हाँ जी। सारे बातों में क्या है, सुंदर सारी जो हमारी पद्धति नहीं है, सारे बेहद के संकेत देने वाली है। चाहे सतगुरु हो, चाहे चाहे हमारा वेद है, चाहे हमारा गीता है, चाहे सब आध्यात्मिकता से रिलेटेड, बाहर में कुछ भी नहीं। पे कितनी भूमि में क्या पड़ा है? चलिए मास्टर जी, बट पीपल कोठी में हमारी कितनी भूमि की आई है और उनकी कौन कौन सी भूमि में क्या क्या सेवा आई है। हमारी सेक्शन है सुमन श्यामा जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। वट पीपल की चौकी में हमारी 500 मंदिर की तो इसकी चौड़ाई है जी। जी ठीक है जी। जी और 1500 मंदिर की इसकी लंबाई है। जी और इसकी भूम वो बताइए ना। पहले तो ये जो इसमें वट पीपल आए, ये एक वृक्ष इसमें वट का है और एक पीपल का है। और इसकी 3 भूम है, चौथी चांदनी है। तो ठीक चलिए, है जी। या पांच, वाकई तो सबसे पांच, पांच, पांचवी चांदनी है जी शायद। शायद बिल्कुल सही। जी। काफी दिन हो गए ना सुनी थी। कोई बात नहीं, हाँ, अभी तो इसीलिए तो रिवीजन हो जाता है ना। हम्म। अब सुनाइए, वो पहली बॉम्ब में क्या है और दूसरी बॉम्ब में क्या शोभा आई है, ये भी तो पूछ रखा है ना प्रश्न। पहली भूम में देखो जी, इसमें हमारी नहरें भी आई हैं, जी चाहे बच्चे भी आए हुए हैं और झूले भी आए हुए हैं। जी और जो दूसरी भूम है उसमें झूले हैं, उसमें हमारी ये चाहे बच्चे और यमुना जी ये नहीं है उसमें। और तीसरी में भी यही है जी, झूले ही हैं जी। सब मुझे थोड़ा थोड़ा ही पता जी मुझे। और कोई सखी बता देंगे वैसे। है उसमें झूले ही हैं जी। और हमें सखियां सब वहां पे झूलते हैं, राज जी भी हमारे साथ में है जी वहां पे। और हम सब वहां पे सखियां लीलाएं करती हैं। चलिए, हमें पता है सुमन श्यामा जी को अकेले में मजा नहीं आ रहा झूलने में, एक सखी होनी जरूरी है, बोली सखी जी को साथ ले लीजिए। चलिए बोली सखी जी, दोनों मिलकर झूला झूलिए। आज जो बट पीपल की चुपके हमारे रंग महल की दक्षिण दिशा में आई। जी यह 5 भूम, 5वीं चांदनी है। और पहली 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी आई है। और इसमें 500 मंदिर जो चौक आए, इसमें 500 मंदिर के चौक आए। तो इनमें एक एक चौक में तो बटका है, एक में पीपल का आया। उनमें मेहराब बनी हुई है, उनमें झूले बने हुए हैं। और नीचे नहरें आई है चारों दिशाओं में। और उन चौकों में चारों दिशाओं में मतलब पेड़ियां भी आई हैं, जो उनमें चाहे बच्चे भी आए हैं, नहरें भी आई हैं, फुहारे भी आए हैं। तो जब सखियां झूलती है उनमें झूलों में, तो भी फुहार भी उनके ऊपर जा जाकर पड़ते हैं सखियों के। तो बहुत आनंद आता है, राजी महाराज जी के साथ सब सखियां झूलते हैं जब एक दूसरे को आनंद देती है। और जो इनमें ये पेड़ आए, इन पेड़ों में भी वे हैं सीढ़ियां तनों में। तो हम जी जी। दूसरी भूमि पर जाएंगे तो वहां पर भी झूले हैं, तो उन तनों में को जा करके उन दूसरी भूमि पर भी झूलने का आनंद लेते हैं सब सखियां अपने राज्य महाराज जी के साथ और श्यामा महारानी के। और ऐसे मतलब 4 भूमि तक इन दोनों में सीढ़ियां आई, जो हम कोई सी भूमि में भी सब सखिया कोई सी भी भूमि में जाकर झूलों में झूलने का आनंद लेती है। वैसे शोभा तो पहली भूमि में आई नीचे, बाकी ऊपर तो प्लान है, झूले हैं, सब सखिया वहां पूरा आनंद लेती है, बहुत मन होता है। जी। तो यदि बोले सखी जी सुमन श्यामा जी, यदि हम चांदनी पर है और चांदनी पर की इच्छा हो रही है झीलने की, तो हम कहाँ झील लेंगे, वहां पर जो जल रही है फिर है या है।
वहां पे आए वे जो चारों कोनों में आए वहां पे बच्चा है उनमें से ऊपर भी मतलब जला है उनमें पूर्ण पाई भी शोभा क्या बोल रहा मेरे ध्यान नहीं है उस चीज को। तो वहां भी जल है। तो जल कहाँ से आया हुआ ये पूछना चाहते हैं। कहाँ से आया हुआ जल? पाइप लगे हुए हैं कहीं पर? श्यामा जी की हेल्प ले लो, पकड़ लो श्यामा जी का हाथ। जल, वो तो खुद ही बोली थी। जल कहाँ से गया हुआ है? तो बट पीपल की चौकी तो रंग महल से भी तो मिली हुई है ना। चलिए मानिक बाई जी बता रही हैं जल कहाँ से आ रहा है चांदनी पर। हाँ जी, जो पेड़ है ना हमारे में, पेड़ जिनमें सीढ़ियां लगी हुई, चारों कोनों में जो पेड़ है उनमें जल भरा हुआ है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, चौथी बॉम्ब तक जा रहा हूँ। और वहां जाके ना उसमें सीढ़ियां, वो चारों तरफ में जैसे खड़ो कली में लग रही ना, इस तरह सीढ़ियां लग रही, उसमें उतर के तो नहा है सकिया। जी। तो हाँ और में तो जो भले से किसी ने बताई सीढ़ियां हैं, लेकिन एक मानिक बाई जी ने ठप्पा मार कर ढूंढा कि चारों कोना पे सीढ़ियां ना होकर वहां पे जल भरा हुआ है पेड़। जल भरा। तो वो चांदनी पर जाकर खुद के फव्वारे बन जाते हैं, जहाँ एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक 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 करे ना, बहुत किया। हाँ। हाँ हाँ जी। वही सी। चलिए प्रेम से गिरी। हाँ जी। देखा एक प्रश्न, धाम धनी। दो प्रश्न पूछे, जब भी तो खाए बता दी नहीं तो, हो रहे। है ना। एक प्रश्न। अब जब सीखने गड़े हम ही हो रहे याद कर तो भी चर्चा सुन तो भी याद ही नहीं रहता। अरे चीखना करे कहाँ, आपने तो बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसाद जी। हाँ, प्रणाम जी। जी बोलो। धाम धनी कितनी बार में हमारे अंदर में विराजमान होंगे? आमदनी कितनी बार हुई? पहले तो सुंदर साहब जी सतगुरु महाराज जी का देखिए, सतगुरु महाराज जी के अंदर क्या एकदम से ही विराजमान हो गए, फिर उसी प्रोसेस से अपने अंदर देखिए। हाँ जी। चलिए केर भाई जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। पहले तो जोश, ज्ञान के माध्यम से, फिर जोश, फिर आवेश। पहले हेलो, ज्ञान, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, आ रही है। जी। पहले ज्ञान के माध्यम से तो सतगुरु महाराज जी पे कैसे कैसे हो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओगे? तो ज्ञान के माध्यम से तो उनको परमधाम का सब कुछ पता लगने लगा। जो भी सवाल उठते अंदर से ही जवाब भी आ जाता था। सदगुरु महाराज सामने नहीं होते तब भी उनको सारा ज्ञान हो जाता था। उन्हें लगता था कि मेरे साथ हर पल है वे। कहते हैं कि भाई पहले तो चर्चा सुनी कि पूरा पूरा दिन उसके बाद उसने रमन किया। जो हमने सुना जो कहते हैं जुगाली जो बोला था पहले, उसको वो करते रहे पूरा दिन। तो अगर कोई प्रश्न उठ भी जाता था तो अंदर से खुद ही जवाब मिल जाता था। तो ये तो हो गया जोश, ज्ञान के माध्यम से। फिर जोश के माध्यम से मतलब राज्य सदगुरु महाराज उनके अंदर प्रवेश कर गए, महाराज जी के अंदर। तो उन्हें मतलब कि अब हर कोई सब छोटे लगने लगे कि उनके अंदर के जो अंदर का गुण है वे देखते थे, बाहरी वो नहीं देखते थे। आवरण क्या है, क्या पहन रखा है भाई, कितने बड़े आदमी हैं, कितने छोटे हैं, जो उनकी जाति है, कुछ नहीं देखते थे। सिर्फ उनके जो अंदर ज्ञान है, कितना आत्मिक बल है, कितना उनके अंदर ग्रहण करने की शक्ति है, उसके हिसाब से आकलन करने लगे। और फिर आवेश के रूप से जो राज्य के रूप में हमारे सदगुरु बैठते हैं, पूर्ण रूप जागृत हो जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा नवरंग भाई जी ने राज्य महाराज जी की मेहर से बहुत आगे चल रही है। बी तक के भी है ना, महाराज जी की बी तक के भी, स्वामीलाल दास जी की बी तक के भी, और हमारे 25 पक्षों की भी क्विज बना बना कर भेज रही ना। तो खुद भी रिवीजन कर रही है, और हमारे ये सुंदर साथ जी ये मत कहना कि एंकर आएगा, क्यों? क्योंकि इससे ना एक मनोबल बढ़ता है, एक आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है, एक नया जोश, एक नया उमंग आती है। क्यों? क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में सराहनीय होते हैं। देखो हमारे अंदर ये विचार नहीं आए थे, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं उनके अंदर नई नई एक्टिविटी होती है, वो संसार का ना करके अपने राज्य महाराज जी के प्रति कर रहे हैं। तो उससे हमारा भी रिविजन बढ़ता है। सुंदर सा जी एक प्रश्न आना। मुझे उस हिसाब से देख देख के ही मिला कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। भाई दूसरे ग्रुप में देखा ना भाई ऐसे क्वेश्चन हुए थे, मगर हमारे में भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए।
तो हाँ। धनी ने मतलब दूसरे प्रसाद से मुझे देख के अब मुझे कहा कि भाई तुम करो, थोड़ा बहुत करो, जितना भी हो सके। ये सुंदर साथ जी हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये हल्का नहीं। अगर हमारे मुख से एक भी शब्द या टाइप किया हुआ एक भी शब्द अगर किसी की वृत्ति को परमधाम ले गया तो उसका फल देखिए कितना मिलेगा। जैसे कि किसी के ए मन से मुख से एक शब्द निकला और वो संसार में ले गया तो कितनी वृत्ति खराब हो जाएगी। उसका भी तो सूक्ष्म विचार होते हैं, इनका भी प्रभाव होता है सुंदर साथ। तो अगर हमारा एक भी शब्द टाइप किया हुआ शब्द भी अगर हमें परमधाम ले जा रहा है, बोला हुआ शब्द किसी की स्मृति को परमधाम की तरफ को ले जा रहा है, तो यानी एक उसने कनेक्शन जोड़ दिया। एक एक शब्द की वैल्यू है सुंदर सा। जो ये देखना कि हमारी सब रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग खुलेगी सबके सामने, है ना। तो कौन क्या कर रहा है ये तो प्रेजेंटेशन होनी है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। तो जितना भी हो सके आगे बढ़े। अभी मेरे ध्यान में आ रहा है सुंदर साथ जी, एक तुमने बनाए थे एक क्विज कि जब हरक बाई के जुट की सखियां साग तरकारी लेकर आती है तो कौन से मंदिर में लेकर आती रखती है। तो सबने श्याम रंग कहा था, है ना, एक दो ने किया फिर। तो विचार करिए, क्योंकि सीधे तो लाकर नहीं रखेंगे ना। सफेद श्वेत रंग के मंदिर में क्या होता है, तरकारी बीनी जाती। तब ऐसे तो नहीं करेंगे कि एकदम श्याम रंग के मंदिर में लाकर रख देंगे श्याम मंदिर में और श्वेत मंदिर में बाद में लेकर जाएंगे। पहले जहां बीनने का काम चल रहा है वही जाएगी ना। यहाँ भी देखो आश्रम में जहाँ हलवाई बनाता है भोजन वहां तो नहीं रखी जाती ना। जहां पर सखियां लगी रहती है सेवा में कि भाई आलू काटने हैं, गोभी तैयार करनी है, वहां पर रखी जाती है। तो सीधे जब वो अन्न बन से लेकर आ जाता है तो वो श्वेत रंग के मंदिर में रखी जाती है, फिर बीन कर श्याम रंग के मंदिर में तड़का लगाने के लिए लेकर जाएंगे, है ना। तो ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा था किसी का भी, लेकिन ध्यान गया। तो पहले तो मैंने भी श्याम रंग किया, लेकिन फिर बाद में घंटी बजी, अरे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, बीन कर कहाँ लेकर जाएंगे फिर। बीनने का काम तो श्वेत मंदिर में हो रहा, फिर वो श्वेत क्यों दिखा रहा जी महाराज जी। तो यानी सीधे तरकारी लाकर वो श्वेत मंदिर में रखी जाएगी, उसके बाद श्याम मंदिर में। ये- हाँ जी, ये मेरा नहीं था। जो अमित जी की मैंने पन्ना जी गई थी तो वहां से लेकर आई थी। उनका परमधाम दर्शन है, उनका हर सारे ग्रंथों का 25 पक्ष का और जितनी हमारी बीतक है उन सब का सार एक उसमें है। तो मैं उसमें से पढ़ के तो उसमें से क्वेश्चंस बना रही हूँ। मेरा खुद का ज्ञान नहीं है कि मैं इतना जान पाऊँ, तो मैंने उनकी में से देख के बनाया। तो मुझे नहीं पता कहाँ से बनाया, लेकिन इसमें क्या आंसर दिया था, श्याम दिया श्वेत दिया। नहीं, श्वेत ही था। श्वेत था, ठीक है। हाँ जी। रियलिटी में मेरा भी जी, ध्यान। हमने सबने श्याम श्याम दिया था जी, क्योंकि हमने ना आज तक ना हम श्याम मंदिर की रसोई को ज्यादा वो दे रहे थे, ये बीनना याद नहीं था। क्यों हम यहाँ अपने डायरेक्ट रसोई में ले आवे। ये ये यही तो इसमें मोड़ है सुंदरता जी, ट्विस्ट तो यही है इसमें हाँ। कि सखिया कितना सब्र करती है, लाकर सीधे रसोई में लेकर जाती है, बीनने की जगह लेकर जाती है। और जी श्वेत वाला तो पढ़ा भी नहीं, सीधा श्याम वाले पे टिक करा और छुट्टी, छुट्टी वो जो मैंने करा। एकदम था ना दिमाग में कि कहाँ पर है ना। बहुत बहुत हाँ जी, और जैसे हाँ जी जैसे 64 वो वाला वो आ रहा था ना मंदिर है, मतलब थंब भी आ रहा था, तो वहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई क्योंकि 4 तो द्वार है, तो उन्हें काउंट मंदिरों में करने 4 द्वारों को तब 64 बताना या 60 बताना, वहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी जी। तो वहां क्या बताना था जी। अगर मन पहली हार जो आती है तो खंभों की हार जाती है, फिर दूसरी हार में 60 मंदिर आते हैं। तो 60 मंदिर को हटा, मतलब 60 मंदिर में ही बड़े बड़े 4 दरवाजे आते हैं। फिर भोंबर का चबूतरा आएगा, फिर 64 थंब आएंगे। मतलब वो द्वार भी 64 में काउंट होने या बस खाली 60 ही बताना था। मंदिर पूछे हैं, 60 ही मंदिर है बस। अगर मंदिर पूछे हैं यही तो है, अगर मंदिर पूछ रहे हैं तो केवल मंदिर बताने। जी। फिर तो 60 है जी 4 द्वार में, इसलिए मैंने उस पर हाँ। टिक करा नहीं था क्योंकि मैं कंफ्यूजन में थी। जैसे अभी बोली सखी जी ने ठीक है जी। मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं तो जा रही थी जल्दी जल्दी तैयार होके, मुझे ये बताते रहो ये चबूतरा के पास में कौन से थंबे उसके लगते हुए। मैंने कहा कहाँ की बना, रंग महल की। मैंने कहा रंग महल के पास हीरे के मानिक में। लेकिन जब इंटरवल हुआ मैंने देखा, मैंने कहा अरे यो तो मूल मिला के चबूतरे लगा देना थी ठीक उसे, क्योंकि उसमें वे थे ही नहीं मानिक के। तो उसमें 5 के थे और बराबर में नहीं भी कहते थे, मूल मिलावे के चबूतरा था उसमें, चबूतरा क्लियर नहीं किया। ध्यान देना, अब गेम ऐसा चल रहा है जैसे देवचंद जी महाराज जी ने कहा था ना कि चांदनी चौक में एक वृक्ष है इंद्रावती को, और दूसरा बता दे कि खोज अपने आप। तो चबूतरा तो लिख दिया हमारी नवरंग बाई जी ने, बाकी ढूंढते रहो चबूतरा कहाँ है, कहाँ के तुम बताओगे।
जी मैं तो समझ गई थी, पर उसमें तो द्वार है ना, जो पूरब वाला द्वार इन्होंने पूछा था, तो पूरब वाले में तो जी नीलवी के साइड में आएंगे ना, बीच में तो 5 के आएंगे ना थम, 5 का द्वार बनेगा ना, तो वो था जी पूरब में, पूरब का द्वार पूछा था ना इन्होंने, तो फिर मैंने तो इस वाले पे टिक करा था जी कि साइड में नीलवी के और बीच में 5 के, क्योंकि शुरू में ना 5 5 का ही द्वार है जी, और बहुत पीछे बनेगा फिर नीलवी। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा इनको सोल्व करने की कोशिश किया करें सुंदर साथ जी। देखो जो मेहनत करके बच्चा बना रहा है ना, फिर उसके आंसर कम आए तो अच्छा सा नहीं लगता है ना। एक मेहनत है, देखो कोई भी कार्य करने में बहुत टाइम लगता है, हम तो एक बार टच कर देंगे तो काम हो गया। लेकिन जिसने बनाया है तो जी थोड़ा तो उसको भी मोटिवेशन है ना, एक अंदर हौसला आता है कि सुंदर साथ हाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। हाँ जी, जब मैंने शुरू में ही जी देखा ना कि इसके करे साथ तो जी ज्यादा जरूर जी, किसी भी टाइम टाइम लगो जी, करे तो जरूर, मैं तो जरूर करूँ। मैं चबूतरे सोच रही थी, बाहर के जो रंग महल के सामने है दो, मगर पता नहीं नहीं नहीं, चबूतरों का सीन है या मतलब बाहर वहां अंदर है। जी मेरा भी ध्यान आंटी पर गया था, जो सामने के थंब नहीं है वो तो सफेद लाल पीले हरे नीले इस तरह से है उनके, फिर परछाई है 10 मंदिर का जो चबूतरा है वो सामने की तरफ, उसका नहीं नहीं 10 थंब आगे के और 10, मेरा ध्यान वहां गया कि वहां तो सबसे पहले व्हाइट कलर के थंब है फिर लाल है। मैं तो यही सोची, मेरा फिर ध्यान बाद में वहां गया। कुल मिलावे की है जो दाएं बाएं नहीं, नीचे मेरा तो एकदम से ध्यान ही मूल मिलावे पे गया था, क्योंकि मूल मिलावे का ही चल रहा था ना, वहां थम्बों गया। का और मंदिरों का, तो इसलिए मेरा ध्यान तुरंत गया मूल मिलावे पे ही। तो सुंदर साथ जी, अरे ऊपर से। हमारी बोली ये नवरंग बाई जी एडवांस में चल रही है, एक एक चीज का किसका कितना बनता है ना परसेंटेज। राज्य महाराज जी की मेहर ऐसी बरसती रहे, ऐसी चलते रहो, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी परसेंटेज तो चाहे आंटी कुछ भी बनो जी, कोशिश करनी पेपर चाहिए। ट्रिपल वाला हो गया। देखो जो लगन होती है ना सुंदर साथ जी, वो लगन वाला ना कहीं से ना कहीं से खोज ही देता है। अब हमें तो नहीं पता था, हाँ जी। नहीं पता कि ये कहाँ से प्रश्न ये, लेकिन फिर भी जब बना रही है उसके आंसर जा रहे हैं, फिर आंसर दे रही, तो वो अंदर चित में जा रहा है, व्यर्थ में हाँ नहीं। जी। नहीं, कहीं से भी देख के बना रही है, बना तो रही है ना, वो अंदर चित में। हाँ जी। जी ये ना राजन स्वामी वाले भी अपने ग्रुप में डेली डाल रहे हैं जी, कोई भी पर्सन हो डेली डाल रहे हैं जी ये भी, हाँ होना चाहिए सुंदर साथ जी, है ना? इसी तरह के टिक टिक वाले डाल रहे हैं जी ये भी, कि टिक करो। वे तो हमारे चौपाई भी आंटी पूछा मेरी जी, मीटिंग चौपाई मिस पूरी करो। हो गई थी हाँ तो जी। क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कौन सा था, प्रेम बीच में अच्छा मीटिंग बेटा, बंद हो गई थी ना। जी बोल देंगे, आप कहाँ रह गए? हाँ हाँ मैं जी बोल मैं लूँ क्या, यही हूँ राधिका जी? कहाँ रह गए थे आप? नहीं क्वेश्चन नंबर बता दो आंटी, दूसरा मेरे बेटा, कब हो गई दूसरा थी मीटिंग अपने आप, हो गई थी। एक 98 का दूसरा है बेटा। अच्छा, राधिका जी क्या कह रहे महाराज जी ने किसके सामने नम्र निवेदन किया हैं? हाँ, और क्या कहा। दादागिरी के सामने। पहला आप ये बताइए, आप लेट क्यों हुए हो, क्या प्रॉब्लम हो गई थी कुछ? मुझे कह रहे हो क्या आंटी। हाँ आपसे पूछ रही हूँ। आंटी इसमें कनेक्ट नहीं हो रही थी दूसरी मीटिंग, फिर मैंने स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन किया, कनेक्ट ही नहीं हो रही थी मीटिंग सेकंड वाली। ठीक है, मैंने सोचा कभी हाँ जी, सारा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलिए महको भाई जी आप बताइए। नहीं कनेक्ट। सतगुरु महाराज जी निवेदन कर रहे हैं सतगुरु महाराज जी से कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। हम्म, तो सतगुरु महाराज जी ने सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़ लिए। हम्म, तो जब उनके चरण पकड़ लिए, जब चरण ही पकड़े तो पूर्णता पूर्ण स्वरूप अंदर आ गया। तो मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, हृदय में ही हूँ। सतगुरु महाराज जी कह रहे सतगुरु महाराज जी को, अक मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। जब चरण पकड़ ले बोला छूट के कहाँ जाऊं, जब चरण कमल ही पकड़ लिए छूट के कहाँ जाऊं। तो नु कह रहे सतगुरु महाराज जी। तो आगे कब बताऊं क्या जी। प्रश्न तो शायद नहीं इतना ही। हाँ जी, ये चरण वाला तो क्वेश्चन, अलग था जी, प्रथम ये अलग था जी। हाँ जी, एक ही ये भी है, मेरे तो दिमाग में वही चढ़ रहा बट पीपल की चौकी। एक हाँ मिनट। सुनो, चलो। बट पीपल की चौकी की चांदनी पे खड़े, हाँ। तो मैं तो और वहीं खड़ी नहीं जबकि, बट पीपल की चांदनी पे खड़े। तो जो हमारे बड़ो वन की हार आई, तो जो बड़ो वन की हार आई ना, तो उसकी बाउंड्री बनी हुई है। तो क्या मन करा उसकी
शाखाएं पकड़ के। तो हम सारी सखियां बड़ो वन के शाखा पकड़ के पेड़ों पर लटक। तो एक सखी ने जब पकड़ी, हमारी चंचल बाई जी ने सबसे पहले जाकर वो इतनी तेज रफ्तार से पकड़ी ना बड़ो वन की वो शाखा, तो सारी सखियां उनके पीछे। और जब उतरी, उतर के वापस कहीं नीचे उतर गई, तो फिर भाग के कहीं फिर अपनी बड़ पिपल की चौकी में, फिर फटाफट फटाफट फिर उस जो हमारा नीचे है बटका, तो उसमें जो सीढ़ियां चढ़ी, फटाफट चढ़ के फिर कहाँ गई अपने रंग महल की, जो हमारी बट पिपल की तीसरी बहू है ना, तो वो जो उसकी मेहराओ, तो हमारे रंग महल में जो जा रही, तो रंग महल से मिली हुई है, तो रंग महल में अंदर कूद गई। तो ऐसी पकड़म पकड़ाई हुई जी, ऐसी पकड़म पकड़ाने सारी सखियां ऐसे लगे जैसे हरे रंग में रंगी हो सारी सखियां। और हमारी माणिक बाई है, हमारी माणिक बाई तो ऐसी लग रही जब जब उसमें बैठी, जो ऊपर हमारे जब बच्चे है नहीं में, उसकी जो धाराएं निकल रही बीच में, उसमें घुस के उसमें बैठ गई अंदर ही। तो इतना अच्छा आनंद आया ना बट पीपल की चौकी में, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा। हमें नहीं पता था आज ये प्रेम सखी जी हरे रंग में इसीलिए सज कर आई है कि आज पीपल की चौकी में खेलना था, है ना। नहीं आंटी, आपकी तो बहुत लंबी कूद लगा दी वो बनों की हार से कहाँ से बता रही है आंटी, वहां रंग महल में कूदी मैं को भाई। बिल्कुल। तो मैं को वो चंचल बाई ने कूदी, मैं को भाई कूदी है, ध्यान देना। ध्यान में अपने आप ही तो कूदेंगे, वो तो एक इमेज ले लेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने सपन देखा, हाँ सपन में मैंने महको बाई जी को देखा, हाँ वो भजन गा रही, तो वो महको बाई थोड़े ले गा रही है, तो अपने बिस्तर पे सॉरी मैं मेरी वृत्ति खुद गा रही है ना। तो एक के अंदर है वो चंचलता का गुण, इन्हीं के अंदर प्रवेश कर गया, वो खुद कूद गई। बिल्कुल सही राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। महाराज जी ने अपने आप को तुच्छ क्यों कहा? महाराज जी ने अपने आप को तुच्छ क्यों कहा? सुंदर सा जी, इतना महान होते हुए भी फिर तुच्छ क्यों बताए? केलबाई भी कहाँ गई हुई है आज? केलबाई नहीं जरा आई। केलबाई। हाँ जी। चल। प्रणाम जी। हाँ जी का नाम। देख लो कभी केलबाई केले खाने में बिजी हो रही हो आज। आज केलबाई में जा रही होंगे। हाँ जी, अपने आप को तुझ क्यों बता रही? प्रणाम। ये इसलिए बता रहे, मतलब भाई मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, मैं इतनी कसनी कस रहा था, मतलब कुछ मतलब छोटा समझ गई तो ज्ञान मिला है, मतलब अपने को कुछ ना समझ गया, जो अपने को ज्ञान नहीं समझेगा तो फिर ज्ञान थोड़ी मिलेगा भाई। अपने को बिना भाव से, मतलब बहुत ही नम्रता से राज्य के उसके आगे गुरु के वे कर रहे। अब भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए टुच बता रहे वे आगे का और खोज करना चाह रहे सदगुरु के माध्यम से, अभी जितना आया मैं और ले लूं। हाँ जैसे बताया पहले क्वेश्चन में कि भाई मेरे अंदर आप प्रवेश कर जाओ हमेशा हमेशा के लिए, ये निवेदन करा उन्होंने। जी बिल्कुल सही। तो तो यानी इस प्रकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे महाराज जी, इतना कुछ होते हुए फिर भी अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे, वास्तव में सतगुरु के हाँ सामने जी। नहीं कुछ भी। जैसा अंजू तो सखी दादा गुरु को तो समझ लेते ना वे, कि भाई ये तो समझ गई मेरी रतन बाई, भाई इसे और भी चाहिए, कि अंदर ही अंदर मुस्कुरा नहीं रहे थे वे। हाँ मुस्कुरा रही, बिल्कुल सही। जैसे हमारी केलबाई मुस्कुरा रही है ना, पकड़े गए केल के लग रही थी पकड़ी गई है ना। बहुत अच्छा है। हाँ चलिए जी। नेक्स्ट लो आंटी। आगे ले लीजिए। प्रेम से किसी कुछ कह रही। केलवन में घूम साईं बाबा। घूम लीजिए, और अगर केलवन में घूमना है तो केलवन में घूम लीजिए। चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी महाराज जी तो मुस्कुराए रहे थे जी, शायद देख देख के सतगुरु महाराज जी को। और जी हमें भी तो हंसी आ रही, मतलब सतगुरु महाराज जी इतना दे रहे, मतलब
महाराज जी तो पहुंच ही गए थे, देख लो 8-8 घंटे ध्यान भी कर रहे थे, तो हमें कैसे दे रहे वे। देखो कितनी कृपया, तो हम भी तो एहसास कर रहे, जो उस कृपया का महाराज जी ने तो कराई कि कुछ जी हमारा भी तो कुछ संबंध हो सका है जी, निस्बत है ना, तभी तो हमें मिल रहा जी। नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो निठल्ले हैं जी। हम तो छोटे बन कर भी नहीं लेना चाहते, बड़े बन कर लेना चाहे हैं जी। जी तो फिर भी राज जी की कितनी बड़ी कृपया। बिल्कुल सही, बहुत हाँ अच्छा। जी। अच्छा राधिका के एक बार बताइए, आपने कहा केलबाई केलवन में होगी, आज इस समय कहाँ होंगी, कहाँ के? किससे पूछ रही है आंटी? आपसे पूछ रही हूँ। मेरे से? हाँ, कोई भी इस बताइए। टाइम तो आंटी नहीं होंगे नृत्य की हवेली में। अब टाइम क्या हो रहा है? 10:15। 10-16। तो कहाँ रहते हैं इस समय? हम परमधाम में कहाँ रहते थे? नृत्य की हवेली के बाद का है ये प्रोग्राम, इतना तो मुझे पक्का पता। 9 बजे वहां नृत्य की हवेली में जाते हैं, 9 बजे जाते है हैं? ना? 9 बजे जाते हैं। जाते हैं। और सुंदर साथ बताएगा, कोई हैंड रेज करिए। मम्मी बताएगी। मानिक भाई जी बताएंगे, चलिए। प्रणाम जी। इतना तो पता नहीं, लेकिन हम नृत्य की भूमि में से तो हम तो उसमें चले जाए जी, जो हमारा 5वीं भूमि पे है नि सैन कक्ष, कक्ष। वहां चले जाए। इस समय? हाँ, जब अब नो देखो अब क्या टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 बजे दिखता है। जी जी जी। 10। हाँ। हाँ, तो इस 9 बजे तो हम नृत्य भूमि पे चले जाए, और फिर वहां से सीधे नृत्य जब संपूर्ण हो जा, 9 बजे स्टार्ट होता है, मान लेते हैं संपूर्ण हो लेता है। 9 बजे स्टार्ट हो गया है, तो 1 घंटा ही तो चला है ना। 9 बजे स्टार्ट होता है सुंदर साथ जी? हाँ, 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो रहे, 1 घंटा हो 10:30 हो रहे। दीदी कोई बात नहीं, इनसे पूछेंगे हम। सुमन श्यामा जी आप बताइए। हाँ ना जी, मुझे नहीं पता जी। अरे 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 कोई बात नहीं है, मैको भाई जी आप बताइए। प्रेम सखी का भी हाथ नहीं उठ रहा आंटी। 7:30 7:30 बजे हम जाना है अपनी नृत्य की हवेली में, और 7:30 बजे से 9 बजे हो हमारा नृत्य, और 9 बजे के बाद हम चले जाओ सैन कक्ष में। अरे वाह मैको भाई जी, मानिक भाई जी बाद में चलती है, इसका मतलब 9 बजे कंप्लीट हो लेते हैं है ना? नौ जी बागो 7 बजे तो 7, 7:15 तो बागो मत से भी आले हैं जी, 15 दिन जब बाहर जावे। 7:30 बजे उसमें पहुंच जाते हैं अपने नृत्य की हवेली। तो अब खा आज पी के। कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो यानी 7:30 बजे आकर हम 9 बजे तक नृत्य की हवेली में, उसके बाद फिर शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। जी। तो आज और कृष्ण, आंटी दूसरे पक्ष। एक मिनट अभी भी, अब कृष्ण पक्ष है तो आज के दिन हमें कहाँ घूमना था, क्योंकि वनों में तो नहीं। वनों में कृष्ण- चांदनी रात में वहां नहीं घूमते। कृष्ण पक्ष में चांदनी रात कहाँ रहेगी, अंधेर चल रहा है ना। हाँ, नहीं, देर में तो सीधे रंग महल पर है जी, रंग महल। नहीं नहीं 7:30 जो बजे जब हम वनों में जाते हैं, 3 3 3 3 4:30 बजे, तो जब जमुना जी में झेलना करते हैं, तो फिर कहाँ का समय रहता है आज? आज एकादशी है ना। अच्छा जी अच्छा। हाँ, आज एकादशी एकादशी। तैयार कर का है हम हम्म। जी के साथ में आज कहा। पीपल की चौकी में जी। नहीं 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 नहीं, बट पीपल की चौकी में तो घूमे है ना, जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है एकादशी। मैंने तो बट हाँ, पीपल। बनों की चांदनी पर है, तो बनों की चांदनी जो है नहीं, बनों की चांदनी पर आनंद ले रहा है, चांदन रात में तो अंधेर में ले हम रंग। अंधेर इधर नहीं, अंधेर इधर जाना है जी। नहीं। खोज को सर। केलफुल है क्या जी? और सोचिए सुंदर सा जी, जब सही आ जाएगा मैं बता दूंगी, बोलिए सब अपने अपने भाव बताइए, एक बार बोल के बाकी म्यूट कर दीजिए। माणिक माणिक पहाड़ पुखराज। नहीं 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 ऐसे नहीं है, तो तुम 25 पक्षी गिना दो, कहीं ना कहीं तो तुक्का लगेगा ही, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, चांदनी रात में हम रंग महल में ले हुए हैं, और अंधेर में तो देखो जी हम सीधे 9 बजे
बस मानी अंधेर में तो भाई जी, बस हाँ बस जी। और सुंदर साथ बोलेंगे, आपने बता दिया है ना, वनों की चांद ने बता अच्छा दिया। अब और सुंदर साथ से पूछते हैं, आपने वनों की चांदनी पाठ गा जी चौबीस पाठ आस गाता की तो पहली नाम दी। कहानी आंटी। बोलते रहिए, जब सही आ जाएगा मैं अपने आप बता दूंगी। माइक ऑन करके बोलो। भाई माँ तो नहीं होगा। प्रणाम जी। हाँ, तो एकादशी पाठ का घाट, पाठ घाट पे जी, और पाठ नूर सागर। पाठ घाट पर तो प्रतिमा के दिन जाते हैं। आज तो एकादशी है ना। परिक्रमा कर, एकादशी। जिंदगी घाट मुझे का तो आंटी। नहीं, नजदीक कोई राजस्थान जाता। का परविता जी आप भी बताइए, अनम्यूट है से भी, बाकी सुंदर साथ एक बार बोल दिया ना तो म्यूट कर ले अपनी तरफ से, और सुंदर साथ को मौका मिल जाएगा बोलने का। परविता जी अमृत। जी 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 प्रणाम नूर जी। सागर है जी मेरा तो। जी, एक बार बोल दिया ना आपने तो बस दोबारा नहीं बोलना, 3 बोल दिया आपने, ऐसा नहीं केवल एक बताना। केल जी पुल पर। पुखराजी ताल। कल पुल पे तो अमावस्या के दिन जाते हैं। हौज सोचते कौसर हैं। में जाके जी, हौज कौसर में। और क्वेश्चन में तो चतुर्दशी में जाते हैं, शुक्ल पक्ष में। हलचल मच गई कुंजनी कुंज आंटी। पूरे परम धाम में, हलचल मच गई, वो तो चतुर्दशी में जाते हैं। कुंज निकुंज में तो, कुंज निकुंज में तृतीया के दिन जाते हैं। आंटी ने तो 25 पक्षों में घुमा दिया आपने। पूरे परम धाम में चहल महल मच गई, सखियां घूम रही है खूब। चलिए पेंडिंग में छोड़ रही हूँ, ढूंढ कर कल बता देना। कार्ड बन बन की नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन ले लीजिए। कोमल सखी जी अनम्यूट है, आप बोल दीजिए। हाँ जी, पुखराजी ताल में। अरे वाह, भाई सोच बताना, देख कर तो नहीं बताना। नहीं, मुझे ये बताओ, वो एकादशी का भी मुझे, एकम का भी मुझे यही नजर आ रहा था, एकादशी। एक आध पुखराजी ताल पर बिल्कुल सही, कृष्ण पक्ष है ना, और शुक्ल पक्ष में कहाँ रहते हैं? पुखराजी हाँ 5 स्तंभ है आंटी, है। जिसमें 5 स्तंभ है। पुखराजी ताल नहीं नहीं नहीं, जिसमें जो 41 बंगले और 41 में है, 48 बंगले और अच्छा, 41 मैं तो लेट में चली गई। 41 सारे हैं। छोटे तौर फिर पे तो बोलो, मेरे को जहाँ पर 4 धाराएं पड़ती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक। चलिए कोमल सखी जी, well done, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा है ना अलग। मैं एक एक शब्द बोलकर ना वही पहुंचा दी थी, तो इसलिए दीदी मैंने सबने मिल। दीदी मैंने भी पहली दीदी मैंने पहली बार पुखराज ताल पे गई थी, मेरी दृष्टि मैंने पुखराज ताल ही बोला था शुरू में। हमें तो सुना ही नहीं दिया सखी जी, सुना ही नहीं देता नहीं आपको। बोला था आंटी ने। बोला मैंने मुझे एक ही बार बोला पुखराज ताल। माइक को था शायद, सुनाई नहीं दिया सुंदर साथ जी, उसके लिए सॉरी। जोर 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 हल्ले मचा देती, पुखराजी ताल पुखराजी ताल पुखराजी ताल। नहीं नहीं, इतने समझने की जरूरत नहीं, पहले नहीं, कोमल सखी जी ने एक ही बार बोला, कर लिया। जी जिस तरह मैं मानिक से की मचा देना जी, सॉरी इतने सुनते नहीं बोल लो जा। सुंदर साथ जी, ये तो ना राज्य महाराज जी की मेहर होती है, किस रूप से कहलवाना चाह रहे हैं, है ना। एक बार होता ना, हाँ जी नाम भूल गए थे, मैं को भाई जी बता देते, जो कहते थे मैं को भाई जी तो नाम भूल जाते, लेकिन उन्होंने बता दिया था, है ना। मेरी दृष्टि जी जी। जी। चलिए बोल बहुत जी, बहुत अच्छा, वेल डन, है ना, आपने पूरा ताल पर मेरे को कोमल सखी ने बताई थी, मैं सही लिख रहा था मेरा। बिल्कुल सही है, तो 2 सखियों ने धप्पा लगा दिया, लेकिन सारी सखियों ने अलग अलग पक्ष का वर्णन करके सारे में घुमा दी सुंदरता जी। अब देखो कितना आनंद आए, इस पल में कहाँ खो गए, है ना। चलिए, जी मैंने इसीलिए तो आज हरे हरी चुन्नी ओढ़ी थी जी आज। हाँ आज हरे हरे वनों में जाना था ना, आज पुखराजी ताल पे हम भी तो सोचे आज क्यों हरिराज जी ने हरे हरन में सजा कर बैठाई, एक हरियल सखी तो नहीं आ रही, लेकिन दूसरी को हरियल बना दिया। राधिका कितने क्वेश्चन में भी है 4 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट लो आंटी। है टाइम। नियामतें
नियामतें कौन सी हैं, वर्णन करें। नियामतें कौन सी सुन। हाँ जी, ये नियामतें तो चल रही थी जहाँ परम धाम की, हाँ ये जी। तो नियामतें अब आनंद आया तो अब आनंदी सखी की आवाज निकली है। चलिए जी, बहुत अच्छा। एक दो का हम्म। नाम बता दीजिए और नियामतें क्या है। हाँ जी, नियामतें थी जैसे हमारा ये हो गया, क्या नाम, मूल मिलावा हो गया, ये पुखरा चला, माणिक पहाड़ चला, रंग महल है, जमुना जी, ये नियामतें तो हैं जी। जो खजाना है, किसी में डूब जाओ उसमें खजाना निकलेगा परम धाम के अंदर तो। जी। आज सुबह भी राज जी ने सुखपाल पे सैर कराई तो आज शाम को भी, है ना, कि हाँ सुखपाल हाँ पे जी। जी, सैर कराओ। सुबह ये सुखपाल। सतगुरु महाराज जी ने यही तो नियामतें दी थी जी महाराज जी को, परम धाम के उनमें आनंद दिलाए करे थे। सुबह सुखपाल दिखाए और शाम को घुमा दिया, कि सुखपाल तो देख लिया लेकिन घूमने भी हो गया तो अब घुमा दिया, है ना, उनकी लीला ने। हाँ जी, जो सुबह सुखपाल का वर्णन चला, सुखपाल का तो हमें बता रखा, लेकिन यही तो सुखपाल है जो भी चला। अब चल। जो जो आनंद है, ये आनंद का ही तो सुखपाल, आनंद ही तो सुख है, इसी के तो सुखपाल बना है। वो तो वर्णन राज्य महाराज जी ने कह रखा, लेकिन यही तो सुख है, यही सुखपाल है जो ये घूमे। बिल्कुल सही सुनना शादी। हाँ जी। जो आत्मा सुख ले है वही तो सुखपाल बन जा, और जिस पक्ष में वह जाओ उसी में सुखपाल खड़ा हो जा जी। हाँ जी, तो तो सुखपाल भी हर जगह जी। जैसे हमारे केलबाई जी बन गए सुखपाल, केले का नाम लेते तो केलबाई सुख पे बैठ के पहुंच गए, नहीं एक ही पहुंच केला हाँ से, तो केले से पहुंच गए, है ना। चलिए। जी। जिस पक्ष में भी आत्मा आनंद ले है जी वही सुखपाल कोई है जी। जैसा सबने अलग अलग पक्ष में आनंद लिया जी, कोई होज को सर पे जा ली, कोई पाट घाट पे जा ली, छलांग लगाई सबने। पूरे दूर वो सागर। एक नहीं, तीन तीन जगह छलांग लगाई आंटी। एक जनी कहीं कहीं जगह पर गई। मैं तो 3 जगह गई। नागो बाई जी ने 3 जगह मारा थप्पा, मानिक बाई जी ने, बिल्कुल। है ना, मानिक बाई तो घुमा देती थी, नाम में तो स्टॉप लगाया। चलिए। जी नेक्स्ट लूँ इनाम आंटी। मिला था स्टॉप लगा। चलिए नेक्स्ट। टाइम हो गया, नेक्स्ट लूँ। ले लीजिए भी एक दो। हमारे अंदर महाराज जी का ज्ञान क्यों नहीं ठहर पाता। अब रीजन। आता तो है लेकिन ठहर नहीं, अभी तो परम बोले फिर यहाँ कर बोलना शुरू करते हैं, प्रेम से किसी बताइए। हाँ जी। प्रणाम जी। बेटा भी जी बोल। हमारे अंदर, जी हमारे अंदर ना इसलिए नहीं ठहर पाता जी, जैसे महाराज जी ने बताया कि उन्होंने तो अपना हृदय खाली कर रखा था जी। तो हमारे हृदय में क्या है, जब हमारे हृदय में कुछ और होगा तो फिर कैसे सतगुरु महाराज जी का ज्ञान ठहर जाएगा। जैसे मतलब यहाँ भी बताया जी कि कोई मेहमान भी आने वाला हो तो गेस्ट रूम खाली करना पड़े। अब हमारे हम कहाँ कर रहे हैं, जब सतगुरु महाराज जी का ज्ञान हमें मिल रहा तो उसे रखने के लिए हमारे अंदर जगह भी तो चाहिएगी। तो हाँ। महाराज जी ने बताया कि अभी हमारे हृदय में रिश्तेदार, बच्चे, पति, वस्त्र, आभूषण, बहुत चीजें सतगुरु महाराज जी ने जी गिनवाई। तो जब हमारे हृदय में जगह ही नहीं तो कैसे ज्ञान ठहर जाएगा। जैसे अभी देखो सब कुछ बता रखा और अब पूछा तो बताया नहीं गया ना। वो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो हमारे अंदर ठहरा ही नहीं। क्योंकि जब जगह ही नहीं, जब जगह होगी तभी तो किसी को स्थान मिलेगा। सतगुरु महाराज जी के अंदर तो जी